होंगे स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 को पढ़ा था। उसके अंदर हम लोगों ने डिफरेंट चीज़ें देखी थी। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2, लेकिन उससे पहले हमें कुछ चीज़ें देखने की ज़रूरत है कि सेट के ऊपर हम लोग डिफरेंट ऑपरेशंस किस तरह से लगाते हैं। ऑपरेशन से मुराद है कि हम सेट के अंदर कौन कौन से रिलेशंस को लगा सकते हैं, कि सेट के दरमियान कौन कौन से रिलेशन आते हैं। बहुत तरह के रिलेशन होते हैं, लेकिन आज हम जो है वो सिर्फ अभी पढ़ेंगे यूनियन एंड इंटरसेक्शन। ये दो ऑपरेशंस हैं जो कि हम सेट के अंदर लगाएंगे। अब यूनियन और इंटरसेक्शन ये दो डिफरेंट चीजें हैं। शायद आप लोगों ने पहली बार सुना हो ये। तो अब हम देखते हैं कि ये होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि यूनियन क्या होता है। सबसे पहले यूनियन का मतलब होता है स्टूडेंट्स के कंबाइन करना। क्या करना? कंबाइन करना, अरेंज करना, कंबाइन करना। इसका वैसे सिंपल मीनिंग अगर हम देखें तो कंबाइन करना ऑल एलिमेंट्स को। क्या करना? कंबाइन करना ऑल एलिमेंट्स को। किस तरह से? अब हम देखते हैं। ये तो हो गया आपके पास यूनियन का मतलब। अगर मैं कहूं कि यूनियन ऑफ टू सेट्स, अगर हमने यूनियन लेना है दो सेट्स के दरमियान, क्योंकि हमेशा ऑपरेशन आप किसी भी दो चीजों के दरमियान में देखते हैं, रिलेशन आप किसी दो चीजों के दरमियान में देखते हैं कि कोई भी ऐसे दो सेट उसके दरमियान में हम लोग यूनियन कैसे लगा सकते हैं। तो देखते हैं हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं आपके पास A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू 2 3 एंड 4। अब ये आपके पास यहाँ पे दो सेट है। इसके अंदर अब हमने यूनियन लगाना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि यूनियन को हम डिनोट किससे करते हैं, क्योंकि हर एक चीज का कोई ना कोई सिंबल होता है। तो हम देखेंगे कि हम यूनियन को डिनोट किससे करते हैं। इसे हम डिनोट करते हैं कैपिटल यू से। किससे? कैपिटल यू से। किससे डिनोट करते हैं हम इसे? कैपिटल यू से। अब इन दोनों का हमने यूनियन फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? हमने क्या फाइंड करना है? ए यूनियन बी। ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने ए और उसके बाद लिखा यू और देन हमने लिखा बी। अब ए यूनियन बी हमने फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे ऑल एलिमेंट्स को। किस तरह से कंबाइन करेंगे? अरेंज करके कंबाइन करेंगे। अब ये देखें, इसके अंदर 1 2 3, इसके अंदर 2 3 4। अब ये देखा आपने 1 2 3 एंड 2 3 4। यहाँ पे आपके पास दो ऐसे सेट हैं जिसके अंदर 3 3 एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं और इसका आपने यूनियन लेना है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब में सबसे छोटा कौन सा है? 1। कौन सा है? 1। तो आपने यहाँ पे लिखा 1। उसके बाद 1 के बाद क्या आता है काउंटिंग में? 2। आप देखें 2 प्रेजेंट है, 2 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन लिखेंगे आप इसे कितने मरतबा? सिर्फ 1 टाइम। आपने यहाँ पे लिख दिया 2। 2 के बाद क्या आता है? 3। अब देखिए 3 आपके पास प्रेजेंट है, 3 इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है। तो आपने क्या लिख दिया यहाँ पे? 3। एक ही बार लिखना है आपने। दोनों सेट्स में प्रेजेंट है, लेकिन लिखना आपने इसे सिर्फ और सिर्फ एक बार है। उसके बाद देखिए 3 के बाद क्या आता है? 4। 4 इसमें प्रेजेंट है, इसमें प्रेजेंट नहीं है, बट इसमें प्रेजेंट है। तो आपने क्या कर दिया? यहाँ पे 4 लिख दिया और इसको फिर आपने क्या कर दिया? कर्ली ब्रैकेट से क्लोज। तो ये आपके पास आ गया है A यूनियन B। क्या आ गया है आपके पास? A यूनियन B। दो सेट्स का यूनियन आ गया आपके पास। अंडरस्टैंड? ये आपके पास था यूनियन ऑफ टू सेट्स। क्या था आपके पास? यूनियन ऑफ टू सेट्स। ये आपके पास यूनियन आ गया है दो सेट्स का। अगर मैं कहूं कि यूनियन हमने लेना है, इसी तरह से आपके पास यहाँ पे 3 सेट्स लिखे हुए हैं। लेट्स सपोज 1 2 3। उसके बाद आपके पास B आ जाता है 2 4 5। C आपके पास आ जाता है यहाँ पे 7 9 एंड 10। अब वो बोलते हैं कि आप इन तीनों का यूनियन फाइंड करें। तो आप क्या करेंगे? A यूनियन B यूनियन C। तीनों का आपने यूनियन फाइंड करना है ना। तो A यूनियन का सिंबल, B देन फिर यूनियन का सिंबल और फिर आपके पास क्या आ गया? C। तो उसी तरह से आप स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले देखेंगे सबसे छोटी वैल्यू यहाँ पे कौन है? 1 है। यहाँ पे सबसे छोटी वैल्यू 1 लिखा। 1 एक में था वो आपने लिख दिया। उसके 1 के बाद क्या आता है? 2। 2 यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, लेकिन लिखेंगे आप इसको कितनी बार? सिर्फ 1 टाइम। 2 के बाद क्या आता है आपके पास? 3।
3 यहाँ पे प्रेजेंट है, आपने यहाँ पे लिख दिया। देन 3 के बाद क्या आता है आपके पास 4 प्रेजेंट है। तीनों में से किसी भी सेट में अगर वो एलिमेंट प्रेजेंट है तो वो आप इधर लिखेंगे। यहाँ पे आ गया 4 के बाद 5 प्रेजेंट है, 5 है वो भी लिख दिया। 5 के बाद 6 है आपके पास, 6 आपके पास नहीं है तो वो आप नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या है 7 प्रेजेंट है, इस सेट में प्रेजेंट है, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। 8 प्रेजेंट है, 8 आपके पास नहीं है। 8 के बाद क्या आता है 9 आपके पास है यहाँ पे, वो आपने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद 9 के बाद क्या आता है 10, तो 10 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका मतलब है 10 के बाद यहाँ पे कोई भी वैल्यू प्रेजेंट नहीं है। 11, 12, 13, सिर्फ ये जो तीनों सेट्स थे इसके अंदर सिर्फ 10 तक वैल्यूज थी। तो यहाँ पे आपका क्या हो गया यूनियन खत्म, वहां पे आपने ब्रैकेट लगा दी। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपके पास अगर 3 सेट्स आ जाए तो उसका आप इस तरह से यूनियन लेंगे। ये आपके पास था यूनियन ऑफ 2 सेट्स, ये आपके पास है यूनियन ऑफ 3 सेट्स। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये यूनियन ऑफ 2 सेट और यूनियन ऑफ 3 सेट्स। अब हम चलें अपनी एक्सरसाइज की तरफ कि एक्सरसाइज में आपके पास जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसके अंदर आप देखें फाइंड द यूनियन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। आपने यूनियन फाइंड करना है इन दोनों सेट्स का। तो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1.2। तो यहाँ पे आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर क्या है, आपने यूनियन फाइंड करना है किस किस का। ए है आपके पास 1, 3 एंड 5 और बी है आपके पास 1, 2, 3, 4। अब स्टूडेंट्स ये आप मुझे बताएंगे कि हम इसका यूनियन कैसे लेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ पे ए यूनियन बी। ए यहाँ पे लिखा आपने, ए क्या है आपके पास 1, 3, 5 यूनियन आपने लेना है। बी लिखा आपने 1, 2, 3 एंड 4। ये आपके पास 1, 3, 5 1, 2, 3, 4 ये आपने इसका क्या लेना है यूनियन लेना है। ये आपने यहाँ पे लगा दिया। अब देखिए अब इसको हम लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले काउंटिंग कहां से स्टार्ट है 1 से। 1 इसमें प्रेजेंट है वो आपने लिख दिया। 2 टाइम्स है बट लिखेंगे आप इसको एक दफा। उसके बाद क्या आता है 1 के बाद आपके पास 2 भी यहाँ पे प्रेजेंट है। 2 के बाद आपके पास क्या आता है 3 प्रेजेंट है, बिल्कुल है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है 3। उसके बाद 4 आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट है, बिल्कुल है। उसके बाद 5 आपके पास प्रेजेंट है, बिल्कुल है। 5 के बाद कोई भी एलिमेंट आपके पास यहाँ प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका ए यूनियन बी का ये क्या है आंसर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्या आ गया है पार्ट नंबर 1 ए यूनियन बी का आंसर। इसी तरह से स्टूडेंट्स अगर हम देखें पार्ट 2 और पार्ट 3 आप एज इट इज सॉल्व कर लेंगे। अब हम चलते हैं पार्ट नंबर 4 पे, जो कि आपका 3 सेट्स का यूनियन लेना है। सेम इसी एग्जांपल के थ्रू हम यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं। पार्ट नंबर 4 आपके पास क्या है C इज इक्वल टू I O U। उसके बाद D इज इक्वल टू A E O। उसके बाद E इज इक्वल टू I E U। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। तो आपने इसका क्या करना है यूनियन। तो आप यहाँ पे कौन सा सिंबल लगाएंगे U का। C यूनियन किसके साथ लेना है D यूनियन किसके साथ लेना है E। ये आपके पास आ गया। अब यहाँ पे C की पूरा सेट लिखे I O U। उसके बाद यूनियन का सिंबल, उसके बाद कौन सा सेट है D का A E O। उसके बाद यूनियन का पूरा सिंबल, देन आपके पास कौन सा सेट आ जाता है E का I E U। अब आपने स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने इन तीनों का यूनियन लेना है। मतलब आपने इन तीनों को अरेंज करके सेम इसी एग्जाम्पल के थ्रू आपने उसको लिखना है। अब देखें सबसे पहले आप देखें कि एबीसी के अंदर आपके पास कौन सा अल्फाबेट सबसे पहले आता है। जल्दी से मुझे बताएं कौन सा अल्फाबेट सबसे पहले आता है आपके पास एबीसी के अंदर। ए आता है, तो ए यहाँ पे प्रेजेंट है, तो इसका मतलब है ए तीनों में से किसी एक सेट में भी प्रेजेंट है, तो वो आप उसको यहाँ पे लिख देंगे। ए के बाद बी है, नहीं है। सी है आपके पास, सी किसी में भी नहीं है। उसके बाद डी है, डी भी नहीं है। ई है आपके पास, बिल्कुल ई यहाँ पे भी मौजूद है और यहाँ पे भी, तो आप उसको एक दफा यहाँ पे लिख देंगे।
F भी नहीं है आपके पास, G भी नहीं है, H भी नहीं है, I मौजूद है आपके पास यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो यहाँ पे आपने I लिख दिया। उसके बाद आप देखें AEI। अब आपको यहाँ से कुछ तो समझ आ रहा है कि ये कौन से लेटर्स आ गए आपके पास। यहाँ आपके पास आ गए हैं वोवल लेटर्स। कौन से लेटर्स आ गए हैं? वोवल लेटर। AEI। उसके बाद क्या आता है? O। O देखें आप, O ABC में पहले आता है U से, तो इसीलिए हम पहले यहाँ पे क्या लिखेंगे? O। आपने अरेंजमेंट का खास तौर पे ख्याल रखना है स्टूडेंट्स कि जो नंबर अल्फाबेट में पहले आता है वही लेटर आप पहले लिखेंगे, और काउंटिंग में जो नंबर पहले आता है आप पहले वो वाला नंबर लिखेंगे। AEI O, देन आपके पास क्या है? U यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। अब आप देखें I भी हो गया, O भी हो गया, U भी हो गया, A भी हो गया, E भी हो गया, O भी हो गया, I भी, E भी और U भी। इसका मतलब है कि आपके तमाम के तमाम एलिमेंट्स हमने नीचे यूनियन में लिख दिए हैं अरेंज करके वन टाइम। हर एक एलिमेंट को आपने एक ही बार लिखना है, चाहे वो 3 बार भी मौजूद हो। ठीक हो गया? मतलब अगर 3 डिफरेंट सेट्स में मौजूद है तो आप उसको एक ही बार लिखेंगे, और यहाँ आपने इसकी ब्रैकेट क्लोज कर दी। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसका आप पार्ट नंबर 5 भी खुद ही कर लीजिएगा, सेम एज इट इज ही है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसी के साथ आपका यूनियन का जो पोर्शन है वो यहीं पे खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पोर्शन। क्या था जो हमने डिस्कस करना था? ऑपरेशन इंटरसेक्शन। क्या स्टार्ट करेंगे अब हम? इंटरसेक्शन। जी स्टूडेंट्स, तो इंटरसेक्शन आपके पास क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन एलिमेंट्स। क्या लिखना आपने? कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन एलिमेंट्स। आपने वो तमाम एलिमेंट्स लिखने हैं जो कि 2 सेट के अंदर कॉमन होंगे, और आप इसको डिनोट किस सिंबल से करते हैं? आप इसको उल्टे यू से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इंटरसेक्शन का सिंबल होता है उल्टा यू, जो कि आप इस तरह से लिखते हैं। ठीक हो गया? यूनियन का सिंबल क्या था आपके पास? कैपिटल यू। इंटरसेक्शन का क्या है? आप उसी यू को उल्टा करके लिख दें। अब ये इंटरसेक्शन तो हो गया कॉमन एलिमेंट्स। अब कॉमन एलिमेंट्स हमने लिखने कैसे हैं, हम उसको थ्रू एग्जांपल देखते हैं। अब यहाँ पे मैं एक ए सेट ले लेती हूँ 1 2 3, और मैं बी सेट यहाँ पे ले लेती हूँ 1 2 एंड 4। ठीक हो गया स्टूडेंट्स? अब हमने इन दोनों के सेंटर में क्या फाइंड करना है? इंटरसेक्शन। तो ए इंटरसेक्शन बी, ये कौन सा सिंबल है? इंटरसेक्शन का। यहाँ पे आपने ए वाला सेट लिखा, उसके बाद सेम उसी तरह से आपने क्या करना है? इंटरसेक्शन का सिंबल लगाना है। बी वाला सेट लिखा 2 एंड 4, ये आपने ए वाला सेट लिखा इंटरसेक्शन, ये आपने बी वाला सेट लिखा। अब आपने कॉमन एलिमेंट्स, मैंने यहाँ पे क्या लिखा है? आपने क्या लेने हैं? कॉमन एलिमेंट्स। कॉमन का मतलब है वो एलिमेंट्स जो कि आपके पास दोनों सेट में मौजूद हो। ठीक है स्टूडेंट्स? वो एलिमेंट जो कि आपके पास दोनों सेट्स में मौजूद हो। अब देखिए इस सेट में क्या है? 1 इस सेट में भी है और इस सेट में भी है। ये दोनों में क्या है? कॉमन है। दोनों में क्या है? सेम है। सेम है, कॉमन है, तो इसे हम कितनी दफा लिखेंगे? एक दफा, 1। अब देखिए 2 इसमें भी प्रेजेंट है और इसमें भी प्रेजेंट है, मतलब दोनों में प्रेजेंट है और 1 के बाद 2 ही आता है, तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। यहाँ पे भी आपने अरेंज करके ही लिखना है। ठीक है स्टूडेंट्स? आपने यहाँ पे भी अरेंज करके ही लिखना है। 1 के बाद 2 आता है, तो 2 दोनों में था, हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 3 है, इस सेट में कहीं पे 3 आपको नजर आ रहा है? नहीं, तो आप यहाँ पे 3 नहीं लिखेंगे। अब देखें यहाँ पे 4 है पर इधर 4 नहीं है, तो आप यहाँ पे 4 भी नहीं लिख सकते। तो इसका मतलब है ए और बी का जो इंटरसेक्शन आया है आपके पास, वो सिर्फ आया है 1 एंड 2। 1 एंड 2 क्यों आया है? क्योंकि इन दोनों में सिर्फ 1 और 2 ही ऐसे एलिमेंट थे जो कि दोनों में प्रेजेंट थे। तो इसका मतलब क्या है? ये आपके पास क्या आ गया है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। क्या है? इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट्स। अगर मैं इसी तरह से इंटरसेक्शन लेना चाहूं 3 सेट्स के अंदर, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 4 6, बी देख लेते हैं 2 8 9,
यहाँ पे हम C देख लेते हैं, C हम ले लेते हैं 4 3 1। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने 3 सेट्स का इंटरसेक्शन लेना है। तो जैसे हमने 2 सेट का लिया था तो हमने देखा था कि दोनों में वो चीज प्रेजेंट होनी चाहिए, तो हमने लिखी थी। अब यहाँ पे एक सेट आपके पास ज्यादा हो गया है, तो इसका मतलब है अगर आपके पास वो एलिमेंट तीनों सेट्स में प्रेजेंट है तो ही आप वो लिखेंगे। अंडरस्टैंड? अगर वो एलिमेंट, कॉमन एलिमेंट तीनों में होगा तो ही आप वो लिखेंगे। आप पे क्या फाइंड करना है? A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। ये अब A का सेट लिखें 2 4 एंड 6, इंटरसेक्शन का साइन। B का सेट लिखें 2 8 और 9। ये आपने सेम इसी तरह से लिखना है। A लिख लिया, उसके बाद इक्वल B वगैरह लिखने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ इंटरसेक्शन का सिंबल आपने लगाया, इंटरसेक्शन के सिंबल के बाद आपने B सेट लिखा, फिर इसी तरह से इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया और C वाला सेट आपने यहाँ पे लिख दिया। अब देखें स्टूडेंट, इसके अंदर आपके पास 2 इसमें भी प्रेजेंट है, 2 इसमें भी प्रेजेंट है, मतलब A और B दोनों में 2 प्रेजेंट है, बट C में आपके पास 2 प्रेजेंट नहीं है, तो आप यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे 2 नहीं लिख सकते क्योंकि तीनों में वो चीज प्रेजेंट नहीं है। अगर वो तीनों में प्रेजेंट होगी तो ही आप उसको यहाँ पे लिखेंगे। अब 4 देखें, 4 A में प्रेजेंट है पर B में 4 प्रेजेंट नहीं है और यहाँ पे C में प्रेजेंट है, तो अगर इसमें प्रेजेंट नहीं है और 2 में प्रेजेंट है तो वो भी आप नहीं लिखेंगे। अब देखिए 6 इधर भी नहीं है और इधर भी नहीं है, तो आप उसको भी नहीं लिखेंगे। 8 सिर्फ इधर है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। 9 इधर है, यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है। 3 और 1 भी सिर्फ यहाँ है और इन 2 सेट्स में नहीं है, तो मतलब इसके अंदर कोई भी चीज आपके पास कॉमन नहीं आई। जब कोई भी चीज कॉमन नहीं आती तो इसका मतलब है उस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा। जब सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं आएगा तो सिर्फ आप 2 ब्रैकेट्स लगा देंगे और इस सेट को आप क्या बोलते हैं? इस सेट को आप बोलते हैं एम्प्टी सेट। क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। इस सेट को आप क्या बोलेंगे? इस सेट को आप बोलेंगे एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं है। हमने यहाँ पे 3 सेट का इंटरसेक्शन लिया, उन तीनों के अंदर कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं था जो तीनों में प्रेजेंट हो, तो हमने क्या कह दिया? इसका आंसर क्या आया है? सिर्फ सिंपल सेट, बिल्कुल ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, और उस सेट को आप एम्प्टी सेट या फिर नल सेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नल सेट। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? एम्प्टी सेट या फिर नल सेट। अब हम अपनी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास जो है वो इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है। इंटरसेक्शन आपने फाइंड करना है पहले 2 सेट्स का, जो कि है आपके पास P इज इक्वल टू 0 1 2 एंड 3 एंड Q इज इक्वल टू -3 -2 -1 एंड 0। अब स्टूडेंट्स आपने इसको गौर से देखना है। आपके पास आपने क्या फाइंड करना है? P इंटरसेक्शन Q। P इंटरसेक्शन Q आपने फाइंड करना है। सबसे पहले आपने यहाँ पे P का सेट लिखा, उसके बाद आपने इंटरसेक्शन का सिंबल लगाया, देन आपने Q का सेट लिखा एंड 0। ये आपने ध्यान रखना है कि जो साइन आपको दिए गए हैं वो आपने गौर से यहाँ पे लगाने हैं। ठीक है, अब देखिए इंटरसेक्शन का मतलब क्या है? कॉमन एलिमेंट्स, ऐसे कॉमन एलिमेंट्स जो कि दोनों में प्रेजेंट हो। अब P इंटरसेक्शन Q फाइंड करना है। अब 0 इधर भी प्रेजेंट है और इधर भी, मतलब यहाँ पे आप 0 लिख सकते हो क्योंकि 0 दोनों में एलिमेंट प्रेजेंट है। 1 इधर प्रेजेंट है बट इधर -1 है। 1 और -1 2 डिफरेंट एलिमेंट्स, तो ये आप यहाँ पे नहीं लिख सकते। 2 यहाँ पे प्रेजेंट है बट यहाँ पे -2, यहाँ पे 3 प्रेजेंट है बट यहाँ पे -3, तो इसका मतलब है इन दोनों सेट्स के अंदर सिर्फ आपके पास एक कॉमन एलिमेंट आया है और वो है आपके पास 0। तो ये इसका क्या हुआ? आंसर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? ये इसका क्या हुआ आपके पास? आंसर।
अब इसी तरह से पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 आप खुद ही सॉल्व करेंगे। अब हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 5 की तरफ। 5 आपके पास क्या है, x इज इक्वल टू a l एंड m। उसके बाद आपके पास y इज इक्वल टू i s l a m एंड z इज इक्वल टू l z है आपके पास l i o एंड n। ये आपके पास 3 सेट्स आ गया, जैसा हमने यहाँ एग्जांपल ली थी, सेट इंटरसेक्शन ऑफ 3 सेट्स। अब हम यहाँ पे इसको किस तरह से सॉल्व करते हैं हम ये देखते हैं। सबसे पहले आप x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z, क्योंकि आपने इंटरसेक्शन फाइंड करना है तो आपने क्या किया, इन तीनों सेट्स के सेंटर में इंटरसेक्शन का सिंबल लगा दिया। अब तीनों सेट्स को आप बार बार राइट करेंगे, a l m, फिर उसके बाद साइन कौन सा है, इंटरसेक्शन का। नेक्स्ट कौन सा आपके पास सेट है, y, ये है जो कि i s l a m। उसके बाद आपके पास कौन सा साइन है, इंटरसेक्शन का। देन आपके पास थर्ड l कौन सा सेट है, l z l i o n। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके पास आ गया 3 सेट। अब आपने इसका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो आप कैसे फाइंड करेंगे, कॉमन एलिमेंट्स जो के तीनों में प्रेजेंट हो, अंडरस्टैंड, जो के तीनों में प्रेजेंट हो। अब सबसे पहले ए देखें, ए यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है तो आप उसको यहाँ पे राइट नहीं कर सकते। सेकंड एल यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है और यहाँ पे भी, ये देखिए आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे भी एल है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो इसका मतलब है उसको यहाँ पे आप राइट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखें एम यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट इस सेट में आपके पास एम प्रेजेंट नहीं है। आई यहाँ पे भी प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है, बट फर्स्ट वाले सेट में आपके पास आई प्रेजेंट नहीं था। एस इसमें प्रेजेंट है, ना इसमें प्रेजेंट है और ना ही इसमें। और उसके बाद ए तो हो गया हमारे पास, हमने पहले चेक कर लिया, एम भी हमने पहले ही चेक कर लिया। इसका मतलब है आपके पास इस सेट में सिर्फ एक एलिमेंट है जो कि तीनों में प्रेजेंट था, वो है आपके पास एल। तो इस सेट का आंसर आपके पास क्या आया है, एल। इसी के साथ आपका जो पार्ट नंबर 4 था वो भी सेम ऐसे ही है, वो आपने खुद ही कर लेना है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। अब ये था आपका आज का लेक्चर, जो कि हमने एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया है, जिसके अंदर हम लोगों ने 2 ऑपरेशंस लगाए हैं सेट के दरमियान, एक यूनियन और एक आपके पास इंटरसेक्शन। तो होप सो आपको अच्छी समझ आ गई होगी। टेक केयर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।